रियल मैड्रिड वर्सेस ओलंपियाकोस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट असल में मैच के बाद आया। अब तुम सोच रहे होगे कि यार वेदांत भाई, मैच में 7 गोल पड़ गए, विनीशियस ने असिस्ट पे असिस्ट निकाली, एम्बापे ने 4 गोल ठोक दिए, और तुम ये कह रहे हो कि मैच का सबसे बड़ा मोमेंट असल में मैच के बाद आया। मेरे भाई आया, बिकॉज मैच के बाद विनीसियस जूनियर और जाबी अलोंसो गले लगे। दे हग्ड इट आउट आफ्टर द मैच, एंड ये एक टाइट शटअप था टू द स्पेनिश मीडिया, जो पूरे हफ्ते कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी फॉर्मुलेट कर रही थी अगेंस्ट आवर क्लब। वो ये न्यूज निकाल रहे थे कि भाई या तो जाबी अलोंसो को सैक करना पड़ेगा या फिर विनीशियस को सेल करना पड़ेगा इन द ट्रांसफर मार्केट, जो कि पूरी बकवास खबरें थी। पेसिमिज्म हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है इन द लॉकर रूम, बट नॉट बिकॉज ऑफ टू इंडिविजुअल्स और टू ईगोज फाइटिंग इट आउट, बट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज। रियल मैड्रिड के परफॉर्मेंसेज उतने अच्छे नहीं आ रहे थे बिफोर दिस गेम। 4 मैचेस में हम एक भी मैच जीत नहीं पाए थे। वी वर नॉट स्कोरिंग दैट मेनी गोल्स, वी वर कंसीडिंग अ बिट, ठीक है। तो यहां पर पेसिमिज्म फॉर्मुलेट उसके वजह से हो रहा था, हमारे गेम प्लान्स वर्क नहीं कर रहे थे। आज के मैच में भी अगर मैं आपको ऑनेस्ट स्टोरी दूं, हम ये मैच इसलिए जीत पाए हैं बिकॉज ऑफ आर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। यहां पर एम्बापे और विनीशियस ने जो कॉम्बिनेशंस फॉर्मुलेट किए, आर्दा गुलर की वो असिस्ट, कामाविंगा की वो असिस्ट, हम मेजरली मैच इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे ही जीत पाए हैं। ये समवॉट एक कार्लो बॉल वाला परफॉर्मेंस था। दिस वाज नॉट अ टिपिकल जाबी बॉल परफॉर्मेंस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। मैच के बारे में मैं इन डिटेल बात करूं, लेकिन उससे पहले भाई ये शटअप नीडेड था, बिकॉज बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बन रही थी। अगर जाबी अलोंसो को सैक करेंगे तो जिनेडिन जिडान आ जाएगा, योर्गन क्लॉप आ जाएगा। ये सारी खबरें ऑलरेडी लाइन अप थी, पाइल्ड अप थी। तो ये एक क्लियर शटअप था टू द स्पेनिश मीडिया, ये एक क्लियर शटअप था टू दोज पीपल जो सोच रहे थे कि भाई जाबी का तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। मेरे भाई, अभी भी नवंबर चल रहा है, जाबी अलोंसो अभी अभी आया है 3-4 महीने पहले। यू हैव टू गिव हिम टाइम, यू नीड टू गिव हिम अ सीजन, बिकॉज जो यहां पर जाबी अलोंसो करने के लिए आया है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट द प्रिडिसेसर मैनेजर्स हैव डन। कार्लो एंचेलोटी को एक नई फिलॉसफी इनकलकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जिडान को वो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यस, द प्रीवियस मैनेजर्स केम एट रफ स्पॉट्स, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। कार्लो एंचेलोटी हैड टू सी वरान एंड रामोस गो, जिडान ऑल्सो, मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे अंडर बेनिटेज, वो सारी चीजें हो रही थी, दैट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पर जाबी अलोंसो को वो सारी चीजें भी डील करनी है, उसी के साथ साथ एक नया स्ट्रक्चर, एक नई फिलॉसफी भी इनकलकेट करनी है इस टीम में, जो कि पूरी विपरीत है फ्रॉम द प्रेडिसेसर मैनेजर्स, ठीक है। तो यहां पर टफ चीजें आएंगी, टफ मोमेंट्स आएंगी, लेकिन कलेक्टिविटी बहुत जरूरी है, जो इस टीम ने आज दिखाया है। अगर आप पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इनकी बातें सुनो ना, जो एम्बापे ने विनीशियस के लिए बोला है, जो ये जाबी ने विनीशियस के लिए बोला है, या फिर एम्बापे ने जाबी के लिए बोला है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीम में वो यूनिटी वापस फॉर्मुलेट हो रही है और आगे जाके चीजें इंप्रूव ही होगी। अब जरा बात करूं मैं मैच के बारे में, फर्स्ट हाफ इन पर्टिकुलरली, हमें पहले 10-15-20 मिनट में थोड़ा सा टाइम लग रहा था टू जस्ट सेटल इन। हमारे प्लेयर्स थोड़े से शेकी लग रहे थे, एंड वहां पर ओलंपियाकोस ने कैपिटलाइज किया और स्कोर किया अपना पहला गोल थ्रू चिकिनियो। उस गोल को प्रिवेंट करने के लिए आंद्रे डोनन उतना कुछ कर नहीं सकता था, बिकॉज द स्ट्राइक वाज वंडरफुल, द फिनिशिंग वाज क्लासी, एंड यहां पर जिस तरीके से लिंकअप किया था ओलंपियाकोस ने फॉर दैट फर्स्ट गोल, दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो डेफिनेटली भाई, कूडोज टू देम फॉर स्कोरिंग दैट ब्रिलियंट फर्स्ट गोल। यहां पर ज्यादा कुछ हम कंप्लेन कर नहीं सकते। प्रोबेबली मैं ये बोल सकता हूं कि चुआमिनी कुड हैव डन बेटर, ही वाज नॉट शील्डिंग द डिफेंस दैट ग्रेट। अगर वो उस चीज को अच्छे से कर देता तो प्रोबेबली वो चिकिनियो वाला गोल प्रिवेंट हो सकता था। लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स रियल मैड्रिड ने दिया आफ्टर दैट गोल, वो वाकई में काफी काबिल तारीफ था। मैड्रिड वर स्लोली एंड स्टडली गेटिंग इनटू द गेम, वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, और जिस तरीके से विनीशियस ने वो गोल सेटअप किया एम्बापे के लिए, दैट इज द काइंड ऑफ कनेक्शन आई हैव बीन वेटिंग टू सी भाई। नॉट इवन किडिंग, 20 मिनट के बाद से जो 3 गोल एम्बापे ने स्कोर किया ना, दैट इज द सेकंड फास्टेस्ट हैट्रिक, ठीक है, इन द चैंपियंस लीग। द फर्स्ट वाज प्रोबब्ली मोहम्मद साला वर्सेस रेंजर्स, आई थिंक वही थी फास्टेस्ट हैट्रिक इन द चैंपियंस लीग 3-4 साल पहले। ये सेकंड फास्टेस्ट हैट्रिक थी, 6 या 7 मिनट में एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर करी है, एंड ये एक ब्रिलियंट रिस्पॉन्स था टू ओलंपियाकोस। तीनों ही गोल मैं बोलूंगा वर्ल्ड क्लास थे। विनीशियस ने जो वो ट्रिवेला असिस्ट सेटअप किया, उसने मेरे को मॉड्रिच की याद दिला दी भाई। एंड उसके अलावा जो आर्दा गुलर ने भी अपने राइट फुट से असिस्ट सेटअप किया था एम्बापे के लिए, वो भी काफी काबिल तारीफ था। एम्बापे ने हेडर स्कोर किया भाई, आई थिंक दैट ऑल्सो केम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं तीसरे गोल की भी अगर बात करूं तो कामाविंगा का वो पास मक्खन था भाई, बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन था फ्रॉम एम्बापे। एंड यहां पर हमने 2.84 के एक्सजी से 4 गोल ठोके हैं, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि हमने इस मैच में ओवर परफॉर्म किया है हमारे एक्सजी को, विच इज कंप्लीटली फाइन टू बी ऑनेस्ट। बट यहां पर मैं आप लोग को एक चीज बताऊं ना दोस्तों,
मेरे ख्याल से मतलब तुम मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर नेगेटिव बोलोगे, बट मेरे ख्याल से हम ये मैच इसलिए भी जीत पाए हैं बिकॉज़ ओलंपियाकोस ने आपको वो मौके दिए। ओलंपियाकोस एक हाई लाइन खेल रही थी और ये हाई लाइन पे जो है कैपिटलाइज़ करने वाले बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड विनीशियस और एम्बापे हैं। बिकॉज़ दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, उनके पास वो पेस है, वो एक्सेलरेशन है टू बीट देयर मैन और वही किया है कल के मैच में। विनीशियस एंड एम्बापे वर बीटिंग देयर मैन विद ईज़ बिकॉज़ ओलंपियाकोस एक हाई लाइन खेल रही थी। वो फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे थे। अब आप ऑब्वियसली इतने फास्ट ट्रिकी विंगर्स के सामने अगर आप खेलोगे फ्रंट फुट पे तो यू आर बाउंड टू कंसीड और ये कल वही हुआ है। कल का मैच मैड्रिड इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे जीत पाई और इसलिए भी जीत पाई बिकॉज ओलंपियाकोस ने आपको वो चांसेस स्कोर करने का मौका दिया भाई। दे वर प्लेइंग इन दैट हाईलाइन विच अलाउड यू टू स्कोर दैट गोल्स। अगर आर्सेनल कर रही होती या लिवरपूल कर रही होती, मैं श्योर नहीं हूं कि हम इतने गोल स्कोर कर पाते और शायद से हम और गोल्स कंसीड कर लेते। अब मैं जरा बात कर लूं हमारे डिफेंस वाले एंगल की, तो हमारा डिफेंस बहुत ही ज्यादा शेकी था विच इज टू सम एक्सटेंट अंडरस्टैंडेबल। फर्लिन मेंडी को एक बहुत ही लंबे टाइम बाद, मैं तो शायद सालों के बाद देख रहा हूं फर्लिन मेंडी को खेलते हुए। कल फर्लिन मेंडी ने स्टार्ट किया, एल्वारो करेरास को आपने सेंटर बैक पे खिलाया, राइट सेंटर बैक वाज असेंशियो। बाय द वे दोस्तों, मैं एक चीज यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं, राउल असेंशियो के लिए कूडोज है भाई, रिस्पेक्ट है। बिकॉज राउल असेंशियो के ग्रैंडफादर कल पास अवे हो गए एंड उसके बावजूद भी ही केम टू प्ले एट ओलंपियाकोस ग्राउंड, तो दैट वाज रिस्पेक्टेबल भाई, कमेंडेबल। एंड जो भी उसका परफॉर्मेंस रहा हो उसको मैं बिल्कुल भी यहाँ पर जो है क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिकॉज ही प्लेड डिस्पाइट लूजिंग समवन वेरी वेरी डियर टू हिम। बात करूं मैं राइट बैक पे, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बहुत सारे लोग खुश हैं इसकी परफॉर्मेंस से, बहुत सारे लोग नहीं है बिकॉज द परफॉर्मेंस वाज 50-50। जिस तरीके से वो पासेस स्प्रिंग कर रहा था फॉर विनीशियस, जिस तरीके से वो पासेस प्ले कर रहा था फॉर आर्दा गुलर, आई थिंक ही गॉट द प्री असिस्ट फॉर आर्दा गुलर सेटअप फॉर एम्बापे। एंड उसके अलावा आई थिंक डिफेंसिवली ही वाज अबिस्मल। 1v1 डिफेंडिंग उसकी इतनी ग्रेट नहीं लग रही थी, उसकी रिकवरी पेस भी उतनी ग्रेट नहीं थी। आई थिंक विद टाइम वो इंप्रूव करेगा, बट अगर जाबी अलोंसो को एक बैक थ्री वाला सिस्टम खिलाना है, ट्रेंट विल बी प्लेइंग एज योर विंग बैक, ही विल बी मच मोर कंफर्टेबल देयर। यहां पर वो ऐसे ही कंसीड करता रहेगा एंड दी अटैकर्स विल गेट द बेटर ऑफ हिम। फर्रन मेंडी के लिए मैं इतना कुछ कंप्लेन करूंगा नहीं बिकॉज भाई बंदे ने सालों के बाद खेला है। डिफेंसिवली ही डिड ओके, बट आई थिंक वो क्रॉस प्रिवेंट कर सकता था विच लेड टू द सेकंड गोल दैट वाज स्कोर्ड बाय ओलंपियाकोस। बट ठीक है, नथिंग मच अगेंस्ट हिम बिकॉज वो बहुत लंबे टाइम बाद खेल रहा है। मैं डिफेंस को ऑनेस्टली आज थोड़ा एक्सक्यूज करूंगा बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा मेकशिफ्ट डिफेंस थी। वी वर बाउंड टू कंसीड भाई। एल्वारो करेरास एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, अमेजिंग टैलेंट बट स्टिल इनएक्सपीरियंस व्हेन यू स्पीक अबाउट चैंपियंस लीग, व्हेन यू स्पीक अबाउट रियल मैड्रिड। 22 साल का है, ही विल इंप्रूव विद टाइम। ही आल्सो मेड मिस्टेक्स, बट ठीक है, मैं इतना कुछ कंप्लेन नहीं करूंगा फॉर दिस डिफेंस। ऑल्दो मिस्टेक्स वर जेन्युइन, मिस्टेक्स वर बिग, वी विल लर्न फ्रॉम देम, बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस मैं इसको इग्नोर करूंगा। बात करूं मैं मिडफील्ड के बारे में, आई थिंक आर्दा गुलर हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ही वाज गिविंग द बॉल अवे, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से उसने एम्बापे को सेटअप किया, इनफैक्ट वो एक मोमेंट में स्कोर कर सकता था लेकिन उसने एम्बापे को पास देने को चले गया भाई। आई थिंक ही शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल जो आई थिंक विनीशियस ने उसको सेटअप किया था। तो ठीक है, मतलब इतना कुछ मैं आर्दा गुलर के लिए भी नहीं बोलूंगा बिकॉज द असिस्ट दैट ही गेव टू एम्बापे, ब्रिलियंट भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। चुआमिनी की अगर मैं बात करूं, आई थिंक चुआमिनी भी 1 महीने के बाद लौटा है एंड जिस तरीके से वो डिफेंस को प्रोटेक्ट कर रहा था वो उतना काबिल तारीफ नहीं था। आई थिंक ही कुड हैव शील्डेड द बैक लाइन मच बेटर, ही डिडंट डू दैट। बट उसके अलावा ही वाज लिंकिंग अप फाइन। आई थिंक जिस तरीके से वो बॉल को प्रोग्रेस कर रहा था, ही वाज ट्राइंग टू होल्ड हिज ग्राउंड, दैट वाज ओके। कामाविंगा की अगर मैं बात करूं, आई वाज स्लाइटली इंप्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। जिस तरीके से वो मैन मार्किंग कर रहा था, दैट वाज पुअर। लेकिन जिस तरीके से वो लिंक अप प्ले कर रहा था विद विनीशियस, विद एल्वारो करेरा, सॉरी, विद फर्लिन मेंडी, दैट वाज गुड। ठीक है, कामाविंगा के रन्स भी थोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, जिस तरीके से उसने पास प्ले किया एम्बापे को, दैट वाज ग्रेट। बट वैल्वर्डे, कामाविंगा, ये सारे प्लेयर्स से मुझे थोड़ी सी कंप्लेन है बिकॉज ये लोग मैन मार्किंग काफी पुअर कर रहे थे। दे वर नॉट मैन मार्किंग देयर प्लेयर्स भाई, दैट इज व्हाई वी कंसीडर्ड दैट मेनी गोल्स। तो अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना काम इफेक्टिवली नहीं करेगा तो आप अपनी बैक लाइन से क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई। डिफेंस पूरी टीम एक साथ इकट्ठा करती है, ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड आई होप कि हम इस चीज पे काम करेंगे। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है कि हम प्रेसिंग उतनी करते नहीं है अवे ग्राउंड्स में। मैंने एक चीज बहुत, मतलब ये पिछले पिछले 10-15 गेम से तो मैं नोटिस कर ही रहा हूं, जब भी हम अवे मैचेस खेलते हैं और जब भी हम होम मैचेस खेलते हैं, प्रेसिंग में अंतर आपको दिखाई देता है। जब हम होम ग्राउंड पे बर्नाबाउ पे खेलते हैं, हम प्रेसिंग इफेक्टिवली करते हैं, लेकिन जब हम अवे मैचेस खेलते हैं हमारी प्रेसिंग को पता नहीं क्या हो जाता है। अब ये टीम का डिसीजन होता है या फिर मैनेजर का डिसीजन होता है, आई डोंट नो, बट बिकॉज यू आर नॉट प्रेसिंग द ओपोनेंट इनफ, यू आर ऑल्सो कंसीडिंग। तो प्रेसिंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफेंडिंग, ठीक है, मतलब दैट इज योर काउंटर टू डिफेंस।
तो यहाँ पर जो है इसको बेटर करना पड़ेगा, बिकॉज पास पर डिफेंसिव एक्शन जो एक स्टैट होती है पीपीडीए पर 90, वो ओलंपियाकोस की थोड़ी हाई थी, तो दैट एक्सप्लेन्स कि मैड्रिड उतना प्रेस कर ही नहीं रही थी। तो ठीक है भाई, नथिंग मच टेकन, वी नीडेड द विन डेस्परेटली, वी गॉट द विन। एम्बापे के लिए मैं क्या बोलूं यार, मतलब मैं तो शब्द ही नहीं है एट दिस पॉइंट भाई, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। थिबो कोर्तुआ आज के मैच में इंजर्ड था, लूरन आया, ही इज द बेस्ट बैकअप गोलकीपर इन द वर्ल्ड। कितने सारे सेव्स किए भाई, क्रूशियल सेव्स किए बंदे ने, जो 3 गोल कंसीड किया उन सारी सिचुएशंस में वो हेल्पलेस था, नॉट मच अगेंस्ट हिम एज वेल। विनीशियस अमेजिंग परफॉर्मेंस, इसी तरीके से खेलेगा तो उसका फॉर्म भी वापस आ जाएगा। जिस तरीके से उसने वो गोल स्कोर किया ना भाई, मेरे को तो वो लिवरपूल वाला जो उसने एक बार फिनिश की थी ना 22-23 सीजन में, मेरे को वो वाला गोल याद आ गया था भाई, जिस तरीके से वो बंदे ने फिनिश किया है इस मैच में। एम्बापे ऑफ साइड था, नहीं तो बिल्डअप भी सॉलिड था उस गोल के लिए, एंड विनिशियस हैड अ वंडरफुल गोल, डिसअलाउड बट ठीक है, 2 असिस्ट, वी विल टेक दैट, विनिशियस भी बहुत अच्छा था। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एन ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू। डिफेंसिवली क्वाइट क्वेश्चनेबल, बट डिफेंसिवली भी जो क्वाइट क्वेश्चनेबल है, अगर आप वहां पर थोड़े से पर्सपेक्टिव डाल दोगे, अगर आप वहां पर कॉन्टेक्स्ट डाल दोगे, तो आप समझ जाओगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ। यू डेंट हैव एडर मिलिटाओ, यू डेंट हैव डीन हाउसन, यू डेंट हैव रूडिगर, आपके पास अपने मेन डिफेंडर्स थे ही नहीं मैच में, तो ठीक है, मतलब वील टेक इट, वील टेक द 3 पॉइंट्स। एम्बापे 4 गोल्स, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस। इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, होपफुली आप वीडियो एंड तक देख रहे थे। हाला मद्रिद, ई नदामास, हस्ता इल फिलहाल वामोस रियाल।